ऐसे 5 कार्य जो हर पुरुष और स्त्री को रात में सोने से पहले करने चाहिए। रात का समय, शांति का समय। लेकिन क्या आप जानते हैं, रात सिर्फ सोने का नहीं, संबंधों को संवारने और भाग्य को जगाने का समय होता है। जब संसार थककर नींद में डूबता है, तब ईश्वर चुपचाप उस घर को देखता है जहां पति पत्नी बिना बोले एक दूसरे की पीठ मोड़कर सो जाते हैं, और उस घर को भी जहां सोने से पहले वे एक दूसरे का हाथ थामते हैं, दिन भर के जख्मों पर बात करके मरहम लगाते हैं और प्रेम से आंखें मूंदते हैं। दोनों घर एक जैसे लग सकते हैं, पर अंतर सिर्फ बिस्तर में नहीं, भाग्य में होता है। हजारों वर्षों पहले लिखे गए शास्त्र, पुराण और नीति ग्रंथों में एक बात बार बार दोहराई गई है: रात्रि में किया गया व्यवहार जीवन की दिशा बदल देता है। जब पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं, बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। कोई अपने दिन भर के तनाव से टूट रहा होता है, कोई अपने साथी की बेरुखी से दुखी होता है, कोई प्रेम की तलाश में है, तो कोई बस किसी की बाहों में सुकून चाहता है। ऐसे में अगर रात के इन पलों को समझदारी से जिया जाए, तो रिश्ते में चमत्कार हो सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, दिन का फल कर्मों पर होता है, लेकिन रात का फल भावनाओं पर। यानी अगर आपने रात में अपनी पत्नी के साथ गलत ऊर्जा साझा की, तो दिन भर धन कमाकर भी आप सुखी नहीं हो सकते। और अगर आपने रात में अपनी पत्नी को प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक ऊर्जा दी, तो भले जेब खाली हो, दिल भरा रहेगा और मां लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसे ही कुछ छोटे छोटे काम करने से रिश्ता सुधर सकता है? क्या ये इतना असर करता है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि एक महिला, एक पत्नी, कोई साधारण स्त्री नहीं होती। वो ब्रह्मांड की शक्ति का सजीव रूप होती है। वो देवी है, वो माँ है, वो सृष्टि है। और जब रात को आप उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं, तो वो आपको वही लौट आती है, प्रेम या पीड़ा। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसे 5 कार्यों की जो हर पुरुष को रात में सोने से पहले करने चाहिए। ये 5 कार्य न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएंगे, बल्कि आपके घर में स्थायी सुख, धन और लक्ष्मी की कृपा भी सुनिश्चित करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हर कार्य के पीछे छिपा है एक गहरा मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और प्रेममय रहस्य। इन्हें जानने के बाद आप न सिर्फ एक बेहतर पति बनेंगे, बल्कि एक ऐसा पुरुष जो स्त्री के हृदय में पूजनीय बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहती है। पहला कार्य, घर और शयनकक्ष की शुद्धता। रात में सोने से पहले पुरुष को सबसे पहले जिस बात पर ध्यान देना चाहिए, वो है घर की और विशेषकर शयन कक्ष की शुद्धता, क्योंकि ऊर्जा हर स्थान पर होती है। दिन भर जो भी क्रियाएं, झगड़े, चिंता या नेगेटिव सोच घर में हुई, वो ऊर्जा दीवारों में, वस्त्रों में और हवा में जम जाती है। जब आप बिना शुद्ध के सो जाते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके रिश्ते पर असर डालने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि बीवी चिड़चिड़ी क्यों हो गई, रिश्ते में ऊब क्यों आ गई, प्रेम क्यों सूख गया। पर कारण सिर्फ मन नहीं, वातावरण भी होता है। इसलिए रात में सोने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। कमरे को सुव्यवस्थित करें। एक दीपक जलाएं, अगर देसी घी का हो तो उत्तम। अगरबत्ती या प्राकृतिक धूप लगाएं। बिस्तर बदलें अगर वो दिन भर अस्त व्यस्त रहा हो। मोबाइल, टीवी या शोरगुल बंद कर दें। और सबसे जरूरी, अपने कमरे में मां लक्ष्मी और भगवान शिव पार्वती का स्मरण करें। ये काम करने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, लेकिन प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। दूसरा कार्य, दिन की कड़वाहटों को समाप्त करना। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर क्या होता है? अनकहे शब्द, अधूरी बातें और दिन भर की चुप्पी। रोजमर्रा की भागदौड़ में कई बार हम अपनी पत्नी से कटुता से बात कर बैठते हैं, या उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं, या वो हमसे किसी बात पर खफा हो जाती है और हम सोचते हैं सो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर होता उल्टा है। जो गलतफहमी रात में जमी, वो सुबह तक जड़ बन जाती है। इसीलिए रात में एक काम जरूर करें, दिन भर की सारी बातों को साफ करें, क्षमा मांगें और माफ करें। आप कह सकते हैं,
अगर आज मैंने कोई बात ऐसी कही हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कह देना भी रिश्ते को फिर से ऊर्जा दे देता है। एक पुरुष जो रात में अपनी पत्नी से जुड़ने की पहल करता है, वो सिर्फ एक पति नहीं, एक नायक होता है। तीसरा कार्य, मौन प्रेम स्पर्श। प्रेम पूर्वक स्पर्श करें। स्पर्श नहीं, ऊर्जा का संचार है। सोने से पहले ये पवित्र कर्म पॉजिटिव ऊर्जा संग्रहण करते हैं। जब आप रात में बिस्तर पर जाते हैं, दिन भर की हलचलें मन में तैरती रहती हैं। तन थका होता है, मन कहीं उलझा, और उस समय यदि पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम पूर्वक स्पर्श करें तो यह केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक मिलन बन जाता है। पुराणों की दृष्टि में स्पर्श क्या है? महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है, स्पर्शस्य अनुभूति देहमेव न प्राणवायोः मिलनम ही। स्पर्श केवल शरीर का संपर्क नहीं, बल्कि दो प्राणों का मिलन होता है। जब पति का हाथ पत्नी की हथेली को छूता है, बिना वासना के, केवल अपनापन लेकर, तो उसमें थकावट के लिए स्नेह होता है, चिंता के लिए ढांढस और नींद के लिए शांति। ये कोई सांसारिक क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जात्मक संतुलन है, जहां दोनों के मन में एक ही तरंग पैदा होती है। अब आइए जानते हैं इसे कैसे करें। 1. जैसे आप ध्यान करते हैं, वैसे ही शांत चित्त होकर पत्नी की हथेली को अपने हाथ में लें। 2. धीरे धीरे उसकी उंगलियों को सहलाएं, मानो कोई भटकी आत्मा अपने मंदिर लौट आई हो। 3. या फिर उसके माथे पर हाथ रखें, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। यदि पत्नी करे तो पति के सीने पर सिर रखे, जहां उसका दिल धड़कता है, वहां अपना विश्राम पाए। ये स्पर्श कामना से परे हो, अधिकार से नहीं, अनुराग से भरा हो। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तनाव, भय, चिंता जो पूरे दिन इकट्ठा हुए हैं, वह दूसरे के प्रेमपूर्ण स्पर्श से पिघल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, यत्र स्पर्शे स्नेह तत्र रोग न नश्यति। जहां प्रेम से स्पर्श होता है, वहां रोग टिक नहीं सकता। शरीर के ऊर्जा केंद्र, चक्र, संतुलित होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें स्पर्श से ऊर्जा का संचार होता है। हथेली पर हल्का स्पर्श हृदय चक्र को खोलता है। माथे पर स्पर्श आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। पीठ पर हल्की थपकी मूलाधार चक्र को स्थिर करता है। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं हैं, वे कोमलता, माधुर्य और सामंजस्य की मूर्ति हैं। जब पति पत्नी आपसी करुणा और प्रेम से जुड़ते हैं, तो उनका घर लक्ष्मी का स्थायी स्थान बन जाता है। 4. गुप्त कार्य हृदय से हृदय की बात शब्दों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि चुप्पी से होता है। रात को सोने से पहले पत्नी से 5 मिनट बात न करना, या किसी बात पर नाराज होके चुपचाप मुंह फेर कर सो जाना। ये छोटी बात नहीं, ये एक ऊर्जा का श्राप बन जाता है। स्त्री मौन में भी सुनती है, पर अगर उसका प्रिय व्यक्ति ही उसे मौन दे दे, तो वो भीतर ही भीतर सूखने लगती है। और यही वो जगह है जहां से संबंध में दरार शुरू होती है, बिना लड़ाई के, बिना आवाज के। हर रात सोने से पहले एक बार पत्नी के सिर पर हाथ फेरना या उसके हाथ को पकड़कर कहना, दिन चाहे जैसा भी रहा हो, पर रात हमारी है, हम साथ हैं। सिर्फ इतना करने से आपकी पत्नी को लगेगा वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की सहयात्री है। और ऐसी भावनात्मक सुरक्षा में प्रेम खिलता है, सम्मान बढ़ता है और मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाती है। 5. 5वां कार्य, स्त्री के चरण छूना या मन से प्रणाम करना। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब करना आसान है? नहीं, ये कार्य उन्हीं पुरुषों के लिए है जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करना जानते हैं, जो अपने रिश्ते को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मां लक्ष्मी सिर्फ दीपावली पर नहीं, हर रात उनके घर पधारें, और सबसे बढ़कर जो ये जानते हैं कि स्त्री को प्रेम देना केवल दायित्व नहीं, पूजा है। तो अगली बार जब रात हो, नींद आए उससे पहले इन 5 कार्यों में से एक-एक को अपना लें। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यही आपके जीवन का आनंद मार्ग बन जाएगा। क्योंकि याद रखिए, रिश्ता वहीं टिकता है जिसमें एक इंसान झुकना जानता है और दूसरा उसे फिर से ऊपर उठाना जानता है। घर की पत्नी ही लक्ष्मी है। अंत में दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना नहीं भूले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।